Osmoregulation in plant. प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है, किस तरीके से होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ऑस्मो रेगुलेशन जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, मेंटेनेंस होती है वाटर एंड साल्ट, वाटर एंड साल्ट मेंटेनेंस डिस्पाइट द फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बैरूनी माहौल में तब्दीलियों के बावजूद इंटरनल स्टेट है बॉडी की अगर वो स्टेबल रहे, मेंटेन रहे, देन दिस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, अब हम देखते हैं प्लांट के अंदर कैसे होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट, प्लांट shows a different adaptation in different. For example, some plant live in water, some plant live on land, some plant live in dry condition. Okay, so these are basically three types of environment depending upon habitat. We will discuss them one by one. First habitat is water. The plant living in water are called हाइड्रोफाइट। ओके, ऐसे पौधे जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट का नाम देते हैं। प्लांट्स लिविंग इन वाटर, जो वाटर में मौजूद हों, ठीक है। दीज प्लांट फेस अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर, अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर। ये प्लांट हैं, जब ये वाटर में मौजूद हैं तो वाटर है इनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा इंटेक होता है, ठीक है। वाटर है ऑस्मोसिस के जरिए ये ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं। जब वाटर ज़्यादा इंटेक हो जाता है तो प्लांट है उसका साइज़ है वो स्वेलअप हो जाता है, सेल का साइज़, ठीक है, स्वेलअप हो जाता है, टर्जिडिटी की कंडीशन आ जाती है। तो एक्स्ट्रा वाटर को इन्होंने इंटेक कर लिया, लेकिन एक्स्ट्रा वाटर है वो होम्योस्टैटिक कंडीशन नहीं है। प्लांट ने अपने अंदर से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करना है, ठीक है, ताकि सेल है वो नॉर्मली वर्क कर सके। अब हम देखेंगे एक्स्ट्रा वाटर तो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, इनटेक कर लिया, लेकिन अब देखेंगे हम प्लांट के अंदर किस किस्म की अडाप्टेशन मौजूद है, ओके, इस वाटर को रिमूव करने के लिए। फॉर दिस पर्पस द प्लांट हैव लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया। प्लांट का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है। जब सरफेस एरिया है लीफ का वो ज़्यादा होगा, देन इट विल हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। तो प्लांट है उसके ऊपर जो स्टोमेटा है उसके भी नंबर है, तादाद है वो ज़्यादा होगी। जाहिर है जब वाटर को ज़्यादा इंटेक किया है तो जो लीफ की सरफेस है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। जब पत्ता है वो उसकी सरफेस से ज़्यादा होगी लीफ की, और स्टोमेटा है वो भी ज़्यादा पाए जाएंगे। तो सनलाइट जैसे ही स्टोमेटा पे पड़ेगी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोमेटा हैं वो ओपन हो जाएंगे, और एज अ रिजल्ट ट्रांसपेरेशन के जरिए वाटर है प्लांट है उसको लूज कर देता है और वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ओके, सनलाइट फॉल्स ऑन स्टोमेटा, जैसे ही सनलाइट है स्टोमेटा पड़ती है स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, एंड फाइनली वाटर इज लॉस्ट। प्लांट है वाटर है उनकी बॉडी से लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, एयर में चला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो प्लांट ने ट्रांसपायरेशन के जरिए अपने अंदर से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर दिया। इस तरीके से इन्होंने, जब वाटर प्लांट को ज़्यादा मिल रहा है, अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर है, इस कंडीशन में प्लांट ने क्या किया है, अपने आप को मेंटेन कर लिया, ओके, रिमूव करके। नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, लेकिन डे टाइम में स्टोमेटा है वो ओपन हो जाते हैं। स्टोमेटा है उसकी डम्बल शेप होती है इस तरीके से, ठीक है। नाइट टाइम में स्टोमेटा इस तरीके से क्लोज रहते हैं, लेकिन जैसे ही सनलाइट पड़ेगी यहाँ पे वाटर मौजूद होता है। अब ये गार्ड सेल होते हैं, सिंगल को कहते हैं हम स्टोमा, ये होता है सिंगल स्टोमा, ओके। जैसे ही सनलाइट इन पे पड़ती है तो ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन सनलाइट फॉल ऑन दिस गार्ड सेल देन इट ओपन्स, ठीक है, ये ओपन हो जाते हैं, और इनके दरमियान में जो वाटर होता है, वाटर है वो एयर में चला जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्चुअली
ट्रांसपायरेशन, और इस तरीके के ज़रिए प्लांट हैं अपने अंदर से एक्स्ट्रा वाटर को लूज़ कर देते हैं। अब हम देखते हैं वो कौन से प्लांट हैं जो एक्स्ट्रा वाटर को अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। इनकी एग्जांपल देखते हैं। दीज आर हाइड्रीला, ठीक है। हाइड्रीला प्लांट है, ये एग्जांपल है हाइड्रोफाइट्स की। एंड सेकंड इज वाटर लिली प्लांट। ओके, वाटर लिली प्लांट है, ये भी एग्जांपल है हाइड्रोफाइट की। ओके, सो एक्चुअली हम ये कह सकते हैं एक्चुअली द नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रोपोर्शनल टू लीफ सरफेस, जितना लीफ की सरफेस होगी उतना ही उसके ऊपर स्टोमेटा मौजूद होंगे। ओके, ये हमारे पास हाइड्रोफाइट प्लांट। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड कैटेगरी, दीज आर मीजोफाइट प्लांट। व्हाट आर मीजोफाइट प्लांट? प्लांट दैट लिव ऑन लैंड, लिव ऑन लैंड, ऐसे प्लांट जो जमीन पर पाए जाएं उन्हें मीजोफाइट कहते हैं। दीज प्लांट फेस मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर की सप्लाई है ना इन्हें ज्यादा होती है और ना ही कम होती है, बल्कि ये कैसे होती है? मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब है दो तरह की कंडीशन आ जाएंगी। फर्स्ट कंडीशन तो हम कहते हैं अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर, और सेकंड आ जाती है शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। जो प्लांट यानी कि जमीन पर होते हैं, लैंड पर होते हैं, जब उन्हें अबंडेंट ज्यादा वाटर मिलता है, अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर होती है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं? दे लूज वाटर, ट्रांसपायरेशन के जरिए एक्स्ट्रा वाटर को लूज कर देते हैं। इनके स्टोमेटा हैं वो ओपन हो जाते हैं और वाटर को वो लूज कर देते हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए। सेकंड है शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर। देन इन दिस कंडीशन द स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज, स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज। इस कंडीशन में जो स्टोमेटा हैं वो क्लोज रहते हैं और अपने अंदर वो वाटर को स्टोर करके रखते हैं। इन प्लांट्स को हम कहते हैं मीजोफाइट, ठीक है। कौन कौन से प्लांट्स हैं मीजोफाइट की कैटेगरी में आते हैं? फर्स्ट है हमारे पास मैंगो प्लांट, मैंगो, रोज एंड ब्रासिका, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट है। ये तीनों हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं? मीजोफाइट के अंदर। अगर ज्यादा वाटर को ये इनटेक करते हैं तो इसको रिमूव कर देते हैं और इस तरह से ये अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं। थर्ड कैटेगरी हमारे पास जीरोफाइट। जीरोफाइट क्या होते हैं? दोज प्लांट दैट लिव इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, प्लांट्स live in terrestrial environment are called xerophyte। टेरेस्ट्रियल कंडीशन में होते हैं। दे फेस वेरी शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर, वेरी शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर। ये प्लांट है, इन्हें पानी है बहुत कम मिलता है, ठीक है। वेरी शॉर्ट सप्लाई होती है, तो उस वाटर की डेफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए इन प्लांट के अंदर एक्चुअली अडाप्टेशन होती है, ठीक है। क्योंकि अगर ये अडाप्टेशन नहीं करेंगे तो ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं इन प्लांट के अंदर किस टाइप की अडाप्टेशन होती है, किस तरीके से ये प्लांट हैं सर्वाइव करते हैं। नंबर वन, फर्स्ट तो हम कहते हैं इन प्लांट के बाहर क्या होते हैं? दीज प्लांट हैव वैक्सी लेयर, वैक्सी क्यूटिकल, वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिकल is present on the outer side of leaf, outer side, outer surface of leaf। लीफ की जो आउटर सरफेस है उस पर वैक्स की, क्यूटिकल की, ठीक है, लेयर होती है। सेकंड है हमारे पास these plant have less number of stomata। स्टोमेटा है उनकी तादाद कम होती है। वाई? बिकॉज दे हैव लेस सरफेस एरिया। जो लीफ है उसका सरफेस एरिया कम होता है, ठीक है।
जब लीफ है उसका सरफेस एरिया कम होगा तो नंबर ऑफ स्टोमेटा भी उस पर कम होंगे, एज अ रिजल्ट जो वाटर का लॉस है ट्रांसपायरेशन के जरिए वो भी कम से कम होगा। नेक्स्ट, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड, स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लोअर साइड, स्टोमेटा है वो लोअर साइड पर मौजूद होते हैं, क्योंकि अगर स्टोमेटा हैं अपर साइड पर मौजूद होंगे तो सनलाइट जैसे ही पड़ेगी तो वो स्टोमेटा हैं ओपन हो जाएंगे और वाटर है वो लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर लोअर साइड पे होंगे तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी, ठीक है, बल्कि स्टोमेटा लोअर साइड पे है। तो अगर तो ये प्लांट है एक्स्ट्रा वाटर इन्हें मिल जाता है तो उसको रिमूव कर देते हैं अपने आप को कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए ट्रांसपायरेशन के अमल के जरिए, ठीक है। लेकिन अदरवाइज ये प्लांट है अपने लीव्स को अपने स्टोमेटा को ये क्लोज रखते हैं, ठीक है, ये अडेप्टेशन है। नेक्स्ट हम कहते हैं दीज प्लांट हैव स्पेसिफिक टिश्यूज, इन्हें कहते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू। इनके अंदर स्पेसिफिक किस्म के पैरेन्काइमा टिश्यू भी होते हैं। इन टिश्यू की मदद से इन टिश्यू के अंदर ये क्या करते हैं, वाटर को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, ये भी इनके अंदर अडेप्टेशन है। नेक्स्ट है दे शेड देयर लीफ, शेड देयर लीव्स। अब ये प्लांट हैं इनके अंदर एक ये भी अडेप्टेशन है कि जब ऑटम सीजन होता है, अब ये प्लांट है इनके अंदर ये भी एक अडेप्टेशन है कि जब ऑटम सीजन होता है, ठीक है, यानी कि जब मौसम खिज़ा होता है तो वाटर की सप्लाई है प्लांट को कम हो जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्या करते हैं, दे शेड देयर लीव्स, अपने पत्तों को गिरा देते हैं। इस तरीके से वाटर की जो शॉर्टेज है उसको ये ओवरकम कर लेते हैं, पानी की कमी पे ये काबू पा लेते हैं और ये ड्राई होने से, डेड होने से बच जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की अडेप्टेशन आ रही हैं। जब प्लांट है अपने लीव शेड कर देते हैं तो उस दौरान पे क्या होता है, देयर स्टेम स्टोर वाटर, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो स्टेम है वो वाटर को स्टोर करता है और ये प्लांट है वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। इन प्लांट्स को हम कहते हैं जीरोफाइट। अब हम एग्जांपल देखते हैं कौन से प्लांट्स हैं जो जीरोफाइट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। फर्स्ट है कैक्टी प्लांट, कैक्टी, ठीक है, ठीक है, कैक्टस का प्लांट है वो जीरोफाइट में है। सेकंड आप ऐड कर सकते हैं यूफोरबिया, यूफोरबिया इज आल्सो अ प्लांट दैट लिव इन ड्राई टेरेस्ट्रियल कंडीशन एंड प्लेस इन जीरोफाइटिक कंडीशन, ठीक हो गया। तो ये है जीरोफाइट्स।